एक अस्थायी हार पर प्रयास करना छोड़ देना असफलता का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी न कभी इस गलती का एहसास जरूर होता है। आर.यू. डर्बी, जो बाद में अमेरिका के सफलतम बीमा एजेंट बने, वह अपने अंकल की यह कहानी बताते हैं कि उस समय सोने के पीछे लोग पागल थे। तब इनके अंकल को भी अन्य व्यक्तियों की तरह सोने का भूत सवार हो गया और वह पश्चिम की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकल पड़े। इन्होंने कभी यह नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़ा सोना का निर्माता है, न कि जमीन। वह खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक ये बहुत मुश्किल था, पर सोने की चमक से उनकी आंखों पर लालच का पर्दा डल चुका था। कई हफ्तों की मजदूरी के बाद इन्हें एक चमचमाता हुआ अयस्क यानी कि ओर प्राप्त हुआ। इन्हें अयस्क को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वह तुरंत अपने घर मेरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता के बारे में बताया। इनकी बातों ने सबको सम्मोहित कर लिया तथा सभी ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और मशीन को खरीदकर खान में भेज दिया। डर्बी और इनके अंकल फिर से इसी खान में काम करने पहुंच गए। जब इस चमचमाती धातु की पहली खेप गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेजी गई, तो इसका परिणाम देखकर इन्हें भरोसा हो गया कि कोलोराडो की सबसे बड़ी खान इनके पास ही है। इनकी उम्मीदें तूफान की तरह हर पल बढ़ती जा रही थीं। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि खान से सोना पूरी तरह गायब हो गया। वे अवसाद और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्होंने खान का पुनः निरीक्षण किया, लेकिन उनके हाथ निराशा के सिवा कुछ न आया। थक हार कर अंततः इन्होंने मशीन बेचने का मन बनाया। निराशा इस कदर इन पर हावी हुई कि हजारों डॉलर की मशीन इन्होंने कुछ $100 में ही कबाड़ी को बेच दी। समाज की अवधारणा है कि कबाड़ी अनपढ़ और बुद्धिहीन होते हैं, लेकिन ये जनाब दिमागदार थे। व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर इन्होंने एक खनन इंजीनियर को खान देखने बुलाया। गहराई से अध्ययन करने के बाद इंजीनियर ने बताया कि सोना जमीन से बस 3 फीट नीचे है और बस यही आखिरी 3 फीट थे जो डर्बी के अंकल और सोने के बीच थे। अगर डर्बी और उसके अंकल हिम्मत न हारते हुए कुछ दिन और खुदाई करते, तो शायद उनके द्वारा किया गया समय और पैसे का निवेश पानी में नहीं जाता। वह कबाड़ी उस खान से निकले सोने के अयस्क से करोड़पति बना, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि किसी भी काम को छोड़ने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। उस मशीन के लिए जो उधार गांव वालों से लिया गया था, उसका भुगतान डर्बी ने किया, जिसके लिए उसे सालों लग गए। इतनी हानि के बाद डर्बी उस गम से तब निकल पाए जब वह एक बड़ी बीमा कंपनी में बीमा एजेंट बन गए। अपनी जीवन की इस घटना से उन्होंने सीखा कि दिमाग और इच्छा शक्ति ही सोने का निर्माण कर सकती है, न कि जमीन। वह उस घटना को भूले नहीं थे जिसने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया था। उन्हें एहसास था कि वह असीम दौलत से बस 3 फीट दूर थे। डर्बी को उस घटना का अपने जीवन में, या कहना चाहिए अपने बीमा विक्रय के काम में, बहुत लाभ हुआ। वह समझ चुके थे कि हर बार न का मतलब न नहीं होता। अपने किसी भी काम को अधूरा छोड़ने की आदत डर्बी ने पूरी तरह छोड़ दी और यह तय कर लिया कि कोशिश तब तक करनी है जब तक बीमा न बिक जाए। मिस्टर डर्बी की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सफलता का रास्ता असफलता की गली से होकर ही गुजरता है। अधिकतर लोग असफल होने पर काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, जबकि वास्तविकता में असफलता एक पड़ाव है। जो व्यक्ति इस पड़ाव से अपने द्वारा की गई गलतियों से सबक लेता है, सफलता ज्यादा समय तक उससे दूर नहीं रहती। कई सफल हस्तियां जैसे एडिसन ने भी यह माना कि वह सफल तब हुए जब उन्होंने असफलता को बहुत नजदीक से देखा। हमें बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। साथ ही इस कहानी पर 10 लाइक्स के बाद हम अगली कहानी डालेंगे। जीवन से जुड़े हुए अलग अलग सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किस्सा